श्री सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें द्वारिका की लीला सुनाता हूँ। कृष्णासी सखा कशी ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। गुजरात में एक गांव है, उसका नाम पोरबंदर है। वहां पर उदावल विष्णुदामा नाम के एक ब्राह्मण रहते हैं। उनकी पत्नी है चंद्रभामा। भगवान की खूब प्रार्थना करी, महादेव की बहुत आराधना करी, तब उनके एक छोरा भयो। उनने बा को नाम रखो सुदामा। सांदीपनी मुनि के आश्रम में अपने पुत्र शिव भक्त सुदामा को भेजा। कृष्ण से मैत्री हुई। एक छोटी सी गलती जी कछु भगवान को नौच दिखे कि जो गंदे लोग हैं, उल्टे सीधे लोग हैं, जो माया की नदी में संसार की ओर बह रहे हैं, वो जो लोग हैं उनकी तो 10-10 गलतियों क्षमा कर दे, कछु ना होए। उनके तो भरो पाप करियावे तो ही कछु ना होए। और जो जहाँ नदी ते नेक जी 50% जो नदी है जो भगवान की ओर ले जा रही है, बाकी और जो चल पड़े अच्छे हैं, भले हैं, साधु हैं, संत हैं, जागरूक हैं, साधक हैं, भक्त हैं, उन पे नेक छोटी सी गलती है जाए इतनी बड़ी सजा देंगे जी। कुछ ज्यादा बड़ी बात है ना। छोटी छोटी गलती पे बड़ी बड़ी सजा मिले है, बड़ी बड़ी सजा मिले जी। मैंने बहुत बार देखी है, मेरी जिंदगी में देखी है, और बलाए मेरे सन्यास से जुड़े भाई जो साधक हैं उन्हों की देखी है कि बुरे बुरे लोगन की पहाड़ सी गलती पे वो सजा ना देगो, और भले लोगन की नेक सी गलती पे इतनी बड़ी सजा दे देगो। ये प्रकृति को कछु उल्टो नियम है। काऊ ने पूछी ऐसो चोए तो बोले ऐसो जामा रहे है कि जो क्लास में सबसे आगे बैठे है ना, वहां पे मास्टर की ना एक नजर ज्यादा रहे है। अच्छा जो पीछे रहे है वो फैला जाएगा तो कोई बात ना जी, क्लास में तो फिर निकल आवेगो। पर जो ने एक आगे रहे है ना, बाकी मास्टर के कि अब जा क्लास में जी दोबारा नहीं रहे, जी पास है जाए, और केवल पास ही नहीं है जाए, जी फर्स्ट आ जाए। तो बापे ने एक नजर कर रही रहे है। वो 25 गलती करी आयो कॉपी में तो नेक डांटो, और जो फर्स्ट आवे वारो हथकाओ बाने एक ही क्वेश्चन में एक नन्ही सी गलती करी, बाकू भर भर के डांटो। जी ना करतो तो फर्स्ट आ जातो कि नहीं आ जातो, प्रथम आ जातो कि नहीं आ जातो, बहुत डांटो। और कबू ऐसा है जाए ना कि आपकी छोटी सी गलती पर बड़ी सजा मिले, तो मैं तो यही सोचूं कि अगर मुझको छोटी गलती पे बड़ी सजा मिले ना, आंसू तो आंखन ते आमे हैं, ऐसा नहीं है कि आंसू नहीं आते, आते हैं। भले मुझे 16 वर्ष है गई सन्यास लिए भाई, और जब आदमी सन्यास लिए तो अपनो पिंड अपने हाथन ते भरे, मैंने भरो है, वो मर जाए है दुनिया के ताई, लेकिन फिर भी जब सजा मिले आंसू तो आते हैं। पर एक चीज की बड़ी खुशी होती है कि इसका अर्थ ये है कि भगवान की जो पंक्ति है बामे में अग्रगणी हूं, जहां हमारे मोए ज्यादा डांट पड़ी है, जहां हमारे मोए ज्यादा सजा मिली है। मोई गलती छोटी, मोई सजा बड़ी मिली, जाको मतलब मैं बाकी नजर में चढ़ो भयो हूँ। वो मेरी गलती अगले जन्म के ताई ना रख रहे हुए है, मोए जाई जन्म में चुकता कर रहे हुए है। जो जाई जन्म में चुकता कर रहे हो वो कितनो अनुग्रहवान है, वो कितनो कृपावान है। तो बाकी अनुग्रह को देखो। और सुदामा जी ने जीवन भर यही किया। कहते हैं लोग भूले से कुछ चने खा लिए, कृष्ण के हिस्से के चने। गुरुजी ने कह दिया
मित्र का हिस्सा खाता है, निर्धन हो जाता है वो। लेकिन सुदामा जी ने कभी दुख नहीं मनाया। सुदामा जी बस एक ही बात कहते हैं कि शायद मेरी जिवाते तो कुछ 4 नाम ज्यादा निकलवाने होंगे ना, तो मेरी चांद पे चोट और ज्यादा मारे हुए। कबू कबू आंखन में आंसू आ जाते। पत्नी सुशीला जब चूल्हा तो जलाती है, लेकिन रोकर बालकों से कहती है कि जब तक मुंह पे अन्न को दानों तक नहीं है, मैं जा चूल्हे पे बनाऊं कहा। खाली पानी को तो कछु नहीं बने हैं। जी दृश्य देख के कबू एकादशी कह दें, कबू जी कह दें, कबू वो कह दें, 1-1 2-2 दिन भूखे निकल जाते तो सुदामा जी को थोड़ी पीड़ा होती। कभी आंखों में आंसू भर आते। नंदलाल भूल मेरी है, इन बालकन की तो कोई भूल ना है, इनको तो 2 वक्त को भोजन मिल जाए। कहूं भी क्या कर भी जाते। एक दिन ऐसा भयो, थोड़े से चावल मिले, खुशी खुशी चावल पकाए, भात बन गयो, पत्तल में परोसो, तुलसी दल धरी, इतने ही थोड़े से ही थे तो एक ही पत्तल में आगे जई में ते खा लेंगे सब बैठ के। तो बालक बैठ गए, सुदामा जी बैठ गए कि बीच में पत्तल धर लेंगे, बाई में ते खा लेंगे। पर ठाकुर जी को भोग लगा दें पहले, सो पूरी की पूरी जितनी हथकई इतनी बने, इतने से हथे, सो पूरे के पूरे भगवान को भोग लगा दिए। आज गजब करो, पर्दा खोलो तो पत्तल खाली, पर्दा खोलो तो पत्तल खाली, और पत्तल जब खाली तो ढूंढो तो एक चावल को दानो है, तो एक चावल को दानो। सुदामा जी बोले जी तुम दोनों के ताई हैं, 2 बालक के सुदामा जी के, सो आधो आधो तोड़ो, आधो एक को दे दियो, आधा एक को दे दियो, क्यों पानी पी ले, जल पी ले। और पी के डकार भरी। सुदामा जी बोले आधे चावल में डकार आ गई। बोले हाँ हे तात, इतना पेट तो ऐसा लग रहा है कभी नहीं भरा, ऐसा लग रहा कितना पेट भर गया। सुदामा जी के जीव तेरी लीला, ले क्या तो पूरी पत्तल खिला दी और अब आधे चावल में पेट भर दिया। तेरी लीला बनवारी को जाने। सुदामा जी सुशीला एक दिन जिद पड़ गई, द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ। आज भाव भी हुआ, बहुत दुख पा लिए। बारिश होती है तो झोपड़ी में पानी गिरता है, कभी ठाकुर को इधर रख देते, कभी इधर रख देते। कपड़ा तो उतने इतना है, वही पटे टूटे से हैं, कभी उन्हें इधर सजा दें, कभी उन्हें इधर सजा दें। और ऐसी ही रसोई है, और तो कछु है नहीं। भाव तो आयो, पर कहाँ लेके जाऊं? मित्र के घर, गुरु के घर, भगवान के घर कछु लेके जानो चाहिए। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। कहते साधु से मिलने जाओ, करोड़ों करोड़ों यज्ञ का फल होता है, पर कुछ तो चढ़ाओ। फल है, फूल है, पान का पत्ता है, कुछ तो चढ़ाओ। वो मित्र भी है, वो भगवान भी है, वो कृष्णम वंदे जगत गुरु सदगुरु भी है, का ले जाऊं? तो सुशीला कछु पड़ोसन से चिवड़ा ले आई और बोली, देव अपने कृष्ण को कहना कि सुशीला के पास जो था उसने वो सब दे दिया है। आंखों में आंसू भर के विदा करी, ये जानते हुए कि सुदामा के जाने के बाद घर में भिक्षाटन का अन्न लेकर भी आने वाला कोई नहीं होगा। पर एक भरोसा, एक बल, द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ जी, नंदलाल कृपा करेंगे। सुदामा जी कहते मैं कुछ मांगूंगा नहीं, मत मांगना, मत मांगना, दर्शन तो करके आओ, ये पोटली तो उनके चरणों में धर के आओ।
और मुझे पता है ये पोटली तो उनके चरणों में धर के आओ, और मुझे पता है ये पोटली देखकर वो पहचान जाएंगे, वो हमारा दुख दूर करेंगे। एक छड़ी पकड़ी सर पे, उन दिनों बिना पगड़ी के कोई नहीं चलता था, लेकिन पगड़ी है ही नहीं, कोई बात नहीं, बिना पगड़ी के चले, नंगे पांव चले कृष्ण मिलन के लिए। बांके बिहारी मुझको देना सहारा। जब कोई सहारा नहीं है तब आप सहारा हो। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन
का मन तुम्हारा। दुनिया का नजारा देखूं ना दोबारा, सब कुछ तेरा। बता दो कहाँ मिलेगा शाम। सबसे पूछते हैं कहाँ है कन्हैया। सांवरी सूरत मोहिनी मूरत, सांवरी सूरत मोहिनी गोकुल है वाको गाँव। शीस पगान जगाताने पे प्रभु जाने को आही बसो यही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी प्रभु पाहे उपाहन की नई शामा। द्वारे खड़ो दूजे दुर्बले एक रयो चाकी सोबा सुदा अभिरामा। पूछते दीन दयाले को धाम बतावते आपनो नाम सुदामा। मेरे ठाकुर जी सुदामा जी से मिले, दौड़ियां पार करके गए ठाकुर जी दौड़ते दौड़ते दौड़ते। नंगे पांव आया है ना मेरा भक्त, इसलिए भगवान भी नंगे पांव भागे अपने भक्त से मिलने के लिए। कहाँ बांसुरी कहाँ छरी कहाँ पीताम्बरी गिर गई, कछु ध्यान ही नहीं रहो, कछु ध्यान नहीं रहो। और खूब प्रेम से गले लगायो सुदामा जी को। किमने न कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुना श्रियाहीनेन लोकेस्मिन्, भिक्षुना श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् ग्रहतो नाधमेन च। लोग सोचने लगे जब ब्राह्मण ने कौन से पुण्य किए होंगे जो भगवान जाए महलन में ते उतर के स्वयं गले लगा रहे हैं। किमने न कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुना, ये भिखारी जैसा दिखने वाला आदमी। श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् ग्रहतो नाधमेन च, कोई राजा महाराजा नहीं, कोई सगा संबंधी नहीं, कोई तो है। भैया भैया तू मोको इतना प्रेम ना दे, देख तेरे राजमहल के लोग देख रहे हैं। भैया मैं एक गरीब निर्धन ब्राह्मण हूँ, मित्रता की बात बचपन में ही अब नहीं है। तू राजा है कनुआ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजा भी तो आप ही के आशीर्वाद से हुआ हूं। इतनी बड़ी बात कह दी ठाकुर जी ने। जिसपे संतों का ब्राह्मणों का आशीर्वाद नहीं है वो राजा राजा कहाँ है, वो तो भोगी है। राजगद्दी पर बिठाया, रुक्मिणी जी पानी की परात भर लाई। पग धोने की परंपरा तो हमारे यहाँ सदियों से चली आ रही है। आज भी संत पधारते हैं तो हम उनके पग धोते हैं, जल छींटते हैं पूरे घर में। ये संतों के पग की चरणामृत है, ये बहुत पावन जल है। लेकिन ठाकुर जी ने पग पानी से नहीं धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए, इते न किते दिन कोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा करके करुणा। सुंदर वस्त्र पहनाए। देखो अपना कौन है, जिसे हमें खवाना पड़ता है वो मेहमान है, और जो तुम्हारी रसोई में से लेके खा लेता है वो तुम्हारा परिवार है। कहते अगर किसी को अपना बनाना है तो उसकी रसोई तक पहुंच बनाओ। आप उसके परिवार में जब तक उसके अपने नहीं, ये कार्यकर्ता का उसूल होता है।
अगर आप किसी की रसोई में नहीं जा सकते, इतना अधिकार नहीं है आपको, तो आप वहां के कार्यकर्ता नहीं हैं, आप वहां के परिवार के सदस्य नहीं हैं। कार्यकर्ता घर के आंगन में पहुंच नहीं बनाता, कार्यकर्ता घर की रसोई में पहुंच बनाता है। भैया, अपना तो वो होता है जो मांग के भी खा लेता है, मेहमान वो होता है जिसको हाथ जोड़ के खवाना पड़ता है कि आपने खाया कि नहीं, आपने चाय पी कि नहीं। ऐसा तो सुदामा जी कहते, लाला भूख लगी है पर याद आती परिवार की। और भगवान कृष्ण कहते, मेरो एक मित्र है सांवल सा, बाकी छोरा भयो है, पूरे गांव में भोजन करा रहे है। ओहो, वो कोई और नहीं है, वो तो मेरो कन्हैया है। सुदामा जी जान गए। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव का मांझी, तू ही मेरी नाव का मांझी, तू ही पतवार है, कन्हैया तेरे भरोसे मेरा परिवार है, कन्हैया तेरे भरोसे मेरा परिवार है। सांवरिया सरकार की भाव से ताली सेवा करते हुए छोड़ के दुनिया सारी शरण में तेरी आया, जो भी मुझको मिला है तेरी चौखट से पाया, जो भी मुझको मिला है तेरी चौखट से पाया, जो भी मुझको मिला है तेरी चौखट से पाया। तेरे चरणों में मिलती, तेरे चरणों में मिलती खुशी बेशुमार है, कन्हैया तेरे भरोसे मेरा परिवार है, कन्हैया तेरे भरोसे मेरा परिवार है, कन्हैया तेरे भरोसे मेरा परिवार है। कन्हैया तेरे भरोसे मेरा परिवार है। श्याम रे तेरे भरोसे मेरा परिवार है, सांवरे भरोसे मेरा परिवार है। तेरे बिना लागे न मन, कन्हैया लागी मोरी तो से लगन, तेरे न लागे लगन, आई मोरी तो से लगन। तेरे बिना लागे न मन, सांवरिया लागी मोरी तो से लगन। तेरे न लागे न मन, आई मोरी तो से लगन। तू ही मेरी नाव का मांझी, तू ही मेरी नाव का मांझी, तू ही पतवार है, कन्हैया तेरे भरोसे मेरा परिवार है। कन्हैया तेरे भरोसे मेरा परिवार है। सांवरे तेरे भरोसे मेरा परिवार है, सांवरे तेरे भरोसे मेरा परिवार है। कन्हैया तेरे भरोसे मेरा परिवार।
चिंता सारी, शरण में तेरी आया। जो भी मुझको मिला है तेरे द्वारे से पाया, जो भी मुझको मिला है तेरे द्वारे से। मेरी भाभी ने कहा भेजो है, बगल में थे वो चिवड़ा की पोटली। वो पोटली ही बता रही है कि घर में कितनी गरीबी है। एक फटो टूटो सा वस्त्र है, बाकू जाने कैसे कैसे साधु को चिवड़ा बांधे हैं। ठाकुर जी ने पहली ही मुट्ठी मुख में डालते हुए अन्य कहकर संकल्प किया, स्वर्ग दिया सुदामा को। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी दी सुदामा को। तीसरी मुट्ठी मुख में डालते जा ही रहे थे कि रुक्मिणी जी ने कहा, तनिक रुको, क्या कर रहे हो? तो भगवान बोले, बदला चुका रहा हूं। जब वो आया था तो अपना सब कुछ ले आया था, अब मेरे पास से जा रहा है तो मैं मेरा सब कुछ दे रहा हूं। रुक्मिणी जी कहती हैं, नाथ अगर बैकुंठ भी दे दोगे तो पूरा ब्रह्मांड कंगाल हो जाएगा। बात सुदामा की नहीं है, पूरा ब्रह्मांड सुदामा हो जाएगा नाथ। याद है वो चने सुदामा ने क्यों नहीं खाने दिए थे आपको? क्योंकि वो श्रापित चने थे। श्रापित चने थे, मैं खाऊंगा तो अकेला मैं भोगूंगा, पर अगर कृष्ण ने ये दाना खा लिया तो पूरा ब्रह्मांड भोगेगा। सुदामा ने इतनी बड़ी बात कर दी कि पूरे जीवन दुख भोग कर भी आह नहीं भरी, तो अब उसकी तपस्या को व्यर्थ न जाने दो नाथ। सुदामा को पता भी नहीं क्या बातें हो गई, सुदामा को पता भी नहीं क्या बातें हो गई इन दोनों की। और भोर भई, वो चिड़वा आधा आधा दाना पूरी द्वारिका में बट रहे है। सुदामा जी ने सोचा भी नहीं था इतना प्रेम मुझे मिलेगा कृष्ण की नगरी में। भैया मैं जाऊं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रेष्यति। भगवान कहते मेरा भक्त मुझे जो चढ़ाता है मैं उसी में राजी हो जाता हूं। पत्र पुष्प फल मैं उसी में राजी हो जाता हूं। अपि ब्राह्मण गुरु कुलादा भवता लब्ध दक्षिणा, समावृतीन धर्मो गई बारियोड़ा सदृशी नवा। जब बातें हुई और सुदामा जी जाने को तैयार थे, तो अब जा रहे हैं, कम से कम ब्राह्मण को भोजन करा के दांत घिसाई तो दे। लेकिन कन्हैया ने तो कछु नहीं दियो, पर फिर सोची क्वाहम दरिद्र पापियान को कृष्ण श्री निकेतन। कहाँ में दरिद्र पापी और कहाँ श्री निकेतन कृष्ण। पर मांगो नहीं सुदामा ने कछु, खाली हाथ गए खाली हाथ लौटे। यहाँ कलंक नहीं बंधो कि कृष्ण ते कछु लेवे गए, भैया कछु मांगवे गए, ले ओ जी झोली भल्लाए। ऐसा नहीं भयो, जी कोई जजमान और ब्राह्मण को नातो नहीं भयो, जी तो शुद्ध भक्त और भगवान को नातो हो, तभी तो गए खाली हाथ लौटे खाली हाथ। पर जब वहां पहुंचे तो सुदामा नगर बस चुका था। जब वहां पहुंचे तो सुदामा नगर बस चुका था। एक बार तो झुंझुला के बोले, सुशीला तोई को दियो है, कल्याणी तोई को दियो है, हमें तो जो वस्त्र पहनाए ना संजा को सवेरे बहु तरवा लिए, हमें ना दियो कछु, तो ये दियो है, हमें तो दांत घिसाई तक ब्राह्मण की दक्षिणा ना मिली, तू ही रह इन महलन में, हम तो चले। तो सुदामा जी जावे लगे। एक पतिव्रता नारी सुशीला, वो कहती है स्वामी आप जहां हम वहां, हमारे लका महल और कहा झोपड़ी, हम तो कृष्ण को आशीर्वाद समझ के जाए द्वारे पर खड़े है गए, पर आप नहीं, तो फिर हम तो जा महलन को करेंगे कहा। सो दोनों बालक को पीछे पीछे चल दिए। जब पूरा परिवार चल दियो तो भगवान को स्वयं प्रकट हैनो पड़ो। सुदामा जी ने हाथ जोड़ लिए, ठाकुर जी आप यहाँ? बोले हाँ, और नहीं कहा करूं। अरे क्यों जा रहे हो? तो सुदामा जी बोले जाए ना रहे हूं, मैं तो जी कह रहा हूं कि अब तक तो जे महल है, तो अब तक तो जे महल हो, पर अब आप प्रकट है गए हो, अब जे महल नहीं है, अब जे मंदिर है।
देखो वैसे रसोई में बने तो भोजन, लेकिन जब भोग लग जाए तो प्रसाद। सीधी सी बात है, वैसे ईट पत्थरन को जी ऊंचो लंबो चौड़ो जी महल, लेकिन जब भगवान प्रकट है गए तो जे है गयो मंदिर। अब मंदिर में रहूंगो, ऐसा सुदामा जी का भाव है। मित्रता हो तो कृष्ण और सुदामा जैसी, मित्रता हो तो कृष्ण और